हेलो गाइस, तो आज मैं फिर से लाया हूँ आपके लिए एसएससी सीजीएल का मॉक टेस्ट जो कि आज प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। ये इस सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपन प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुके और जो ये वाला टॉपिक होने वाला है इसके अंदर प्रोबेबिलिटी के और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये टॉपिक एसएससी के अंदर पहली बार जुड़ा है, तो इसीलिए इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं और ये टॉपिक एक्चुअली बहुत ईजी है। ठीक है, तो अपन वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये वीडियो को आप लास्ट तक देखना। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन आता है, वो है एक बैग में 5 सफ़ेद और 7 काली गेंदें दे रखी हैं। ठीक है, यदि एक आदमी उनमें से 4 गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाले और सभी गेंदों के काली होने की प्रायिकता को छोड़कर शेष की प्रायिकता क्या होगी, ये पूछ रहा है। बेसिकली क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके अंदर 5 सफ़ेद और 7 काली गेंदें दे रखी हैं, उनमें से 4 बॉलें निकाल रहा है और ये बोल रहा है कि जो काली बॉलें हैं उसको छोड़कर, मतलब काली बॉलों की प्रायिकता को छोड़कर अन्य जो प्रायिकता है उसको अपने को निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को अपन बेसिकली ये बोल रहा है कि काली नहीं होने की प्रायिकता, तो अपन सबसे पहले इसके अंदर काली होने की प्रायिकता निकालेंगे। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर काली बॉलें कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 7, कितने में से टोटल दे रखी है 12, और यहाँ पर कितनी निकालनी है अपने को, 4 निकालनी है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन सी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसके अंदर अपने को कितनी दे रखी है, काली बॉलें 7 दे रखी है, उनमें से अपने को क्या निकालना है, 4 निकालना है। तो ये हो जाएगा टोटल कितनी बॉलें दे रखी है, ये दे रखी है 7 और 5 12, तो 12 में से अपने को कितनी निकालनी है, 4 निकालनी है। तो इसको अपन हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 7 × 6 × 5 × 4 हो जाएगा, और नीचे 1 × 2, नीचे हो जाएगा 1 × 2 × 3 × 4। ठीक है, 4 से 4 कट गया, 3 दूना 6 से 6 कट गया, और यहाँ कितना बचा, 7 पंजे 35, तो ऊपर बचा 35, और जो नीचे हैं इसको खोला अपन 12 × 11 × 10 × 9 अपॉन 1 × 2 × 3 × 4। ठीक है, 4 थी 12 से 12, 2 से 5, 11 पंजे 55, तो ये कितना गया, 55 × 9 गया। ठीक है, फिर इसको 5 से काटा, ये 7 बार कट गया, ये 11 बार कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 7/99, क्योंकि 11 × 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 99। ठीक है, तो ये कौन सी प्रायिकता है अपने पास, ये हो गई काले होने की प्रायिकता। ठीक है, तो अपने को क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि काले होने की प्रायिकता को छोड़कर, मतलब काले होने की प्रायिकता अपने को नहीं निकालनी, इसको छोड़कर जो अन्य प्रायिकता है उसको निकालें। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो काले होने की प्रायिकता है इसको 1 में से घटा देंगे। ठीक है, तो अन्य जो प्रायिकता क्या जाएगी, 1 माइनस काले होने की प्रायिकता कितनी दे रखी है, 7/99। तो अब इसको कर लेंगे, तो लघुत्तम कितना है, 99, 99 में 7 गया तो कितना है, 92/99। ठीक है, तो ये आ गए अपने अन्य वाली प्रायिकता, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, ये हो गया अपना राइट आंसर। तो इस वाले क्वेश्चन को अपन जो ये सी वाला फॉर्मूला है इससे हल कर लेंगे, क्योंकि जो प्रायिकता के मोस्टली क्वेश्चन हैं वो सी वाले फॉर्मूले से हल होते हैं, तो इसीलिए ये तरीका आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो इससे आपके जो प्रायिकता के सारे क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है, यदि 2 पासे एक साथ फेंके जाए और दोनों पासों के स्कोरों का योग 7 होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो अपने पास 2 पासे दे रखे हैं, एक पासे के अंदर 6 साइड्स होती हैं, तो अपन जो टोटल अवेलेबल परिणाम वो कितने हो जाएंगे, 2 पासे फेंक रहे हैं, एक बार 6 फिर दोबारा 6, टोटल हो गए 36। ठीक है, तो अवेलेबल परिणाम अपने पास कितने आ गए, टोटल अवेलेबल परिणाम हो गए 36। अब यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों पासों के स्कोरों का योग 7 होना चाहिए, तो इसकी क्या प्रायिकता है। तो इसके जो अवेलेबल परिणाम वो क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएंगे 6 और 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 7, 1 हो जाएगा 1 और 6, इसको उल्टा करके लिख लेंगे। ठीक है, 2 हो गया, 1 हो जाएगा कितना, 5 और 2 वाला हो जाएगा। ठीक है, इसको उल्टा करके 2 और 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा 3 और 4, ये हो जाएगा, 1 हो जाएगा 4 और 3, ये हो जाएगा। अब ये कितने हो गए, ये हो गए टोटल अपने पास ये 6 हो गए। ठीक है, तो अवेलेबल परिणाम कितने हो गए, 6।
तो 7 होने की जो प्रायिकता हो गई ये कितनी हो जाएगी अपने पास, अवेलेबल परिणाम ये हो गई 6 और टोटल परिणाम अपने को कितना दे रखा है 36। तो इसका हल किया ये कितना हो जाएगा 1/6, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो इसीलिए अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये पासे वाले क्वेश्चन है ना, उसको इस प्रकार किया जाता है। इसके अंदर अपन सबसे पहले जो अवेलेबल परिणाम है उनको निकाल लेते हैं और जो टोटल परिणाम है उनको निकाल लेते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है ये कहता है कि जो अवेलेबल परिणाम अपॉन टोटल परिणाम, इस फॉर्मूले के अंदर रखकर इसको बेसिकली हल कर लेते हैं, इससे अपने पास आंसर आ जाता है। तो ये पासे वाले क्वेश्चन को इस प्रकार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। ये बोल रहा है कि एक बैग में 5 हरी 7 लाल गेंदे हैं। ठीक है, यदि एक बार में यादृच्छिक रूप से 2 गेंदें निकाली जाए तो एक के हरी और दूसरे के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बैग है जिसके अंदर 5 हरी और 7 लाल बॉल है। ठीक है, और उनमें से अपने को 2 गेंदें निकालनी, जिनमें से एक गेंद हरी होनी चाहिए और दूसरी लाल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको अपन कैसे हल करेंगे, इसके लिए अपन सी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है एक हरी होनी चाहिए, हरी कितनी है 5 बोले, तो 5 में से अपन एक हरी चुन लेते हैं। ठीक है, और एक लाल होनी चाहिए, इसके लिए अपन क्या करेंगे 7 में से अपन एक लाल चुन लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास अवेलेबल परिणाम। ठीक है, और टोटल परिणाम के लिए क्या करेंगे 5 और 7 कितने हो गए 12, 12 में से अपन कितने चुनेंगे 2, एक हरी और एक लाल, ये हो गई 2 बोले। ठीक है, तो अब अपन इसको कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 12 × 11 अपॉन 1 × 2, 2 से काटा 6, ये हो जाएगा 35 और 11 × 6 ये हो जाएगा 66। ठीक है, तो अपने पास क्या है 35/66, तो जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी। तो इस वाले क्वेश्चन को अपन इस तरीके से हल करेंगे। तो ये सी वाला फॉर्मूला एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये बोल रहा है कि किसी समस्या के ए द्वारा हल करने की प्रायिकता 2/3 और बी द्वारा हल करने की प्रायिकता 3/4 दे रखा है। ठीक है, यदि दोनों उस समस्या को हल करें और उनके हल होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहा है कि एक समस्या दे रखी है जिसमें से ए द्वारा हल करने की प्रायिकता इसमें दे रखा है और इसी प्रकार बी द्वारा हल करने की प्रायिकता इसमें दे रखा है, और ये बोल रहा है कि अगर वो दोनों एक साथ हल करें तो उसकी क्या प्रायिकता होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अपन करते हैं, यहाँ पर दे रखा है कि ए द्वारा हल करने की प्रायिकता कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 2/3। तो इसको अपन हल करने के लिए अपन सबसे पहले ए द्वारा हल नहीं करने की प्रायिकता निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, तो ए द्वारा हल नहीं करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, एक में से घटा देंगे अपन किसको 2/3 को, जो हल करने की प्रायिकता, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/3। क्यों, क्योंकि 3 में से 2 गया तो 1/3 हो गया। ये क्या आ गई, ए द्वारा हल नहीं करने की प्रायिकता आ गई। ठीक है, इसी प्रकार अपन बी द्वारा हल नहीं करने की प्रायिकता निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, हल करने की प्रायिकता कितनी दे रखी है, यहाँ दे रखी है 3/4। तो हल नहीं करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 में से 3/4 घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी 1/4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन, जो ए द्वारा हल नहीं करने की प्रायिकता है ना, ठीक है, तो ये और जो बी द्वारा हल नहीं करने की प्रायिकता है, इन दोनों को अपन क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, जिससे अपने पास ए और बी की कमांड रूप से हल नहीं करने की प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है, तो 1/3 × 1/4 ये हो गया 1/12। ये क्या आ गया अपने पास, ए और बी द्वारा हल नहीं करने की प्रायिकता आ गई है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे कि ए और बी द्वारा हल करने की प्रायिकता वो कैसे निकालेंगे, जो नई वाली निकाली 1 में से जो नई वाली को घटा देंगे, उससे अपने पास ए द्वारा हल करने की प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है, मतलब ए और बी द्वारा हल करने की प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है, तो ए की हल करने की प्रायिकता और बी के हल करने की प्रायिकता ये क्या हो जाएगी, 1 माइनस हल नहीं करने की प्रायिकता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, 12 में से गया 11 और नीचे 12। ठीक है, तो यह आ गई ए और बी द्वारा कमांड रूप से हल करने की प्रायिकता। ठीक है,
तो जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ए में दे रखा है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, और ये बोल रहा है कि एक पर्स में 5 चांदी के और 2 सोने के सिक्के हैं। ठीक है, और एक दूसरा पर्स है उसके अंदर 4 चांदी के और 3 सोने के सिक्के दे रखे हैं। ठीक है, तो इनमें से एक पर्स से एक सिक्का निकाला गया, तो इसे चांदी का सिक्का होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पर्स है जिसके अंदर 5 चांदी के सिक्के हैं और 2 सोने के सिक्के हैं, और एक और दूसरा पर्स है जिसके अंदर 4 चांदी के सिक्के और 3 सोने के सिक्के दे रखे हैं, और इनमें से अपने को कमांड रूप से एक चांदी का सिक्का निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। मतलब एक चांदी का सिक्का निकाला इन दोनों फर्शों से मिला के, ठीक है, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी अपने को ये पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे कि जो पहला वाला पर्स है, ठीक है, तो इसमें चांदी के सिक्के की प्रायिकता क्या हो जाएगी अपने पास, चांदी के सिक्के कितने 5, तो ये हो जाएगा 5, इनमें से कितना निकालना है, एक सिक्का निकालना है। ठीक है, टोटल कितने दे रखे हैं 2 और 5 7, तो 7 में से अपने को एक निकालना है। तो ये तो पहले वाले फर्श की प्रायिकता हो गई। ठीक है, तो ये कितनी हुई 5 और नीचे क्या हो जाएगी 7। ठीक है, अब पर्स दूसरा हो जाएगा, पर्स दूसरे के अंदर से अपने चांदी का सिक्का निकालेंगे, तो इसमें कितना दे रखा है 4, 4 में से अपने को कितना निकालना है, एक निकालना है। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 4 3 7, 7 में से एक, तो ये हो जाएगा 4/7। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कंबाइंड रूप से एक सिक्का निकालेंगे, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी एक्चुअली इन दोनों को अपन क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 5/7 इंटू 4/7, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/4 49। ठीक है, तो ये वाली क्या आ गई, ये कंबाइंड रूप से एक चांदी का सिक्का निकालने की प्रायिकता आ गई। ठीक है, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन अपन सी वाले फॉर्मूले से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो सी वाला फॉर्मूला है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दे रखा है कि एक थैली में 2 लाल 3 हरी और 2 नीली गेंदें दे रखी हैं। ठीक है, इनमें से 2 गेंदें निकाली जाती हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों निकाली गई गेंदें नीली ना हो। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि जो निकाली गई गेंद है वो नीली नहीं होनी चाहिए, और इसकी अपने को प्रायिकता निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि लाल और हरी वाली प्रायिकता निकाल लेंगे, तो बेसिकली वही नीली न होने की प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, कितनी बोले निकालने 2, ये कितनी दे रखी है 2 और 3 5, तो 5 में से अपन कितने निकालने 2, तो ये क्या हो गया अवेलेबल परिणाम, और टोटल क्या हो जाएगा 5 2 7, 7 में से अपन कितने निकालेंगे 2। ठीक है, तो हो जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 2 अपॉन 7 इंटू 6 अपॉन 1 इंटू 2। ठीक है, 1/2 से 1/2 गया, आई मीन 1 इंटू 2 से 1 इंटू 2 गया, और यहाँ कितना बचा 20, और यहाँ कितना बचा 7 6 42, इसको काटा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/21। ठीक है, तो ये क्या आ गई, ये आ गई नीली न होने की प्रायिकता आ गई है 10/21, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10/21। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से हल करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन सी वाले फॉर्मूले से हल करने से एकदम आसानी से हल हो जाता है। तो इसीलिए जो प्रायिकता के जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो अपन सी वाले फॉर्मूले से हल कर सकते हैं, तो जिससे ये क्वेश्चन काफी आसानी से हल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर दे रखा है कि 3 सिक्के उछाले जाते हैं और कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर अपन क्या करेंगे कि इसके अंदर बोल रहा है चित आने की प्रायिकता, मतलब हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा है, वो भी कम से कम एक बार 3 सिक्के उछालने पर। ठीक है, तो अगर अपन 3 सिक्के उछालेंगे तो अपने पास जो टोटल परिणाम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्चुअली 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक बार सिक्का उछालेंगे तो 2 परिणाम आते हैं, तो इसी प्रकार 3 बार उछालेंगे तो टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो चित कम से कम एक बार चित, तो इसके जो परिणाम है वो कौन कौन से हो जाएंगे, तो 8 बार उछालेंगे
तो इनमें से एक ऐसा परिणाम होगा जिसके अंदर चित नहीं आएगा, उसके अंदर हेड हेड मतलब उसके अंदर क्या जाएगा, टेल टेल टेल। तो यही ऐसा परिणाम है जिसके अंदर चित नहीं आता। तो मतलब जो 7 परिणाम दे रखे हैं उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर आएगा हेड। ठीक है, तो इसका जो अवेलेबल परिणाम कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 7। तो इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी, ये हो जाएगी 7 बटा, और टोटल परिणाम कितने दे रखे हैं, 8। इसीलिए 7 बटा 8 इसकी प्रायिकता हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से हल कर लेंगे। बेसिकली जो भी ये सिक्के वाले क्वेश्चन होते हैं इसको अपन इसी प्रकार हल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसके अंदर बोल रहा है कि 4 पासों की एक साथ एक बार फेंकने पर कुल योग 7 आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास 4 पासे हैं। तो 4 पासे हैं तो अपने पास जो टोटल परिणाम वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, मतलब 6 की पावर 4। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि अपने पास ऑप्शन में इस प्रकार दे रखा है, तो इसको इस प्रकार लिख लिया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि कुल योग 7 आना चाहिए यहाँ पर। तो 7 आने के लिए अपन जो अवेलेबल परिणाम है वो कौन कौन से हो जाएंगे। तो 4 पासे दे रखे हैं, तो अगर एक बार 1 आया, एक बार फिर से 1 आया, फिर एक बार 1 आया, फिर एक बार 4 आया। ठीक है, तो एक तो ये परिणाम हो जाएगा। ठीक है, जिसको अपन कितने तरीकों से लिख सकते हैं, इसके लिए अपन क्या करेंगे कि कितनी संख्या दे रखी है, 4। ये देख हो गया 4, मतलब फैक्टोरियल 4। फिर इसमें सेम संख्या कितनी बार आ रही है, 3 बार। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, फैक्टोरियल 3 का भाग दे देंगे। तो इसको हल करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 4। मतलब जो ये संख्या दे रखी है इसको अपन 4 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि एक तो ये तरीका होगा जिसको अपन 4 तरीके से लिख सकते हैं, और एक परिणाम क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा अपने पास 1 1, और एक हो जाएगा कितना 2, और एक हो जाएगा ये कितना हो गया 4, और ये हो गया 3। ठीक है, तो एक तो ये वाला परिणाम हो गया। क्यों, क्योंकि इनको भी अगर जोड़ेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 7। क्यों, 3 2 5 2 7। ठीक है, इसको कितनी बार लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं संख्या कितनी दे रखी है, 4, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन सेम संख्या 2 बार आ रही है, कोई सी भी संख्या हो तो फैक्टोरियल 2 का भाग दे देंगे। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 अपॉन ये कितना हो जाएगा इंटू 2 इंटू 1। इसको इस प्रकार खोल लेंगे, और इसको 2 इंटू 1, और 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कट जाएगा, बचा कितना 4 3 12। तो इस संख्या को अपन 12 तरीकों से लिख सकते हैं। ठीक है, इस संख्या को 4 तरीके से लिख सकते हैं, इस संख्या को अपन 12 तरीके से लिख सकते हैं, और एक परिणाम और दे रखा है, वो परिणाम क्या हो जाएगा अपने पास, वो हो जाएगा 1 2 2 2। अगर इसको भी अपन जोड़ेंगे तो इससे भी अपने पास 7 आता है, जिसको अपन कितने तरीकों से लिख सकते हैं। उसके लिए 4 संख्या दे रखी है तो फैक्टोरियल 4, सेम संख्या दे रखी है तो फैक्टोरियल 3, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो अपने पास क्या हो गया, 4 तरीके ये हो गए, 4 तरीके और 12 तरीके ये हो गए, और 4 हो गए, तो टोटल कितने आ गए 20 तरीके। ठीक है, तो अपने पास जो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी, तो अवेलेबल परिणाम कितने आ गए, ये आ गए 20। ठीक है, टोटल परिणाम कितना दे रखा है, 6 की पावर 4, ये हो गया 6 की पावर 4। ठीक है, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इसीलिए जो अपना क्वेश्चन नंबर 8 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये हो गया 20 बटा 6 की पावर 4। तो इस वाले क्वेश्चन को अपन इस तरीके से हल करेंगे। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको इसी तरीके से हल करेंगे। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर दे रखा है कि एक थैली में 6 सफेद और 7 काली गेंदें दे रखी हैं। ठीक है, इनमें से 2 गेंदें एक साथ निकाली जाए तो इनमें से एक ही रंग की होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, इसको भी अपन सी वाले फॉर्मूले से हल करेंगे। वो कैसे, इसमें दे रखा है कि इनमें से 2 गेंदें अपने को निकालनी है।
ठीक है, और वो एक ही रंग की होनी चाहिए। तो यहाँ पर 6 तो क्या हो गई, सफेद गेंदें हो गई। तो 6 में से अपन क्या करेंगे, 2 बॉलें निकालेंगे। तो 6C2 हो गई, ठीक है। और एक बार क्या हो जाएगी, एक बार हो जाएगी 7C2। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही रंग के होने चाहिए। तो 7C2, ठीक है। और टोटल कितनी हो गई, 6 7 13, तो 13C2। इसको इस प्रकार लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको खोल लेते हैं। 6 × 5 बटा 1 × 2 प्लस 7 × 6 बटा 1 × 2 अपॉन 13 × 12 बटा 1 × 2, ठीक है। ये क्या हो गया, 2 से 3 बार, 2 से 3 बार 5, और ये कितना हो गया 21, ये हो गया 15, और ये हो गया 21। तो टोटल 15 और 21, ये हो गया 36, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 13 78, ये हो गया 78, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 36 अपॉन 13 × 6, 6 से काटा 6 बार, तो हो गया 6 बटा 13, ठीक है, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये क्या हो गई, एक ही रंग की प्रायिकता, दोनों बॉलों के एक ही रंग के होने की प्रायिकता हो गई 6 बटा 13, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि प्रथम 120 प्राकृत संख्याओं में से एकाएक एक संख्या चुनी जाती है, ठीक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि जो संख्या या तो 5 अथवा 15 से पूर्ण विभक्त हो, ठीक है, या तो 5 से विभक्त होनी चाहिए या वो 15 से विभक्त होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि जो ये 120 दे रखा है, इसके अंदर अपन 5 का भाग दे देंगे। क्यों, क्योंकि 5 ऐसी संख्या है जिससे वो 15 के अंदर भी इसका पूर्ण तरीके से भाग जाता है। तो इसीलिए अपन छोटी संख्या लेंगे और छोटी संख्या का अपन 120 में भाग दे देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। तो जो 24 आया, ये अपने पास आ गए अवेलेबल परिणाम, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो 24 संख्याएं ऐसी होगी जिसके अंदर 5 का अथवा 15 से पूर्णतः विभक्त होगी। बेसिकली 5 से विभक्त होगी। क्यों, क्योंकि 15 से विभक्त होने वाली 8 संख्याएं हैं, और जो 5 से विभक्त होने वाली ये कितनी बच जाएगी, 16 संख्याएं बच जाएगी। क्यों, क्योंकि 15 के अंदर 5 भी आता है, तो 8 वो और 16 ये, तो इसीलिए टोटल कितनी संख्या हो गई, 24 संख्या हो गई, ठीक है। तो 24 संख्या ये अपने पास क्या आ गई, अवेलेबल संख्याएं आ गई, मतलब अवेलेबल परिणाम। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो प्रायिकता हो जाएगी ये हो जाएगी 24, और जो टोटल परिणाम अपने को कितना दे रखा है 120, ठीक है। तो ये हो जाएगी 120। तो इसको हल करते हैं, ये कितनी बार कट जाएगा, 1 और ये 5 बार, 1/5। तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1/5, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का अपने पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है, ए के 15 वर्ष और अधिक जीवित रहने की संभावना अपने को दे रखी है 7/8, और बी के 15 वर्ष और अधिक जीवित रहने की संभावना दे रखी है 9/10, ठीक है। दोनों के 15 वर्ष जीवित रहने की संभावना कितनी अपने को ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन बेसिकली कैसे करेंगे, यहाँ पर दे रखा है कि जो ए की संभावना है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 7/8, और जो बी की संभावना है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 9/10, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि जो दोनों की कंबाइंड संभावना है 15 वर्ष तक, उसकी क्या हो जाएगी, ए की संभावना और ये हो जाएगी बी की संभावना, इन दोनों को अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 7/8 × 9/10, तो ये कितना हो जाएगा 63/80, ठीक है। ये क्या आ गई, ये आ गई दोनों के 15 वर्ष जीवित रहने की संभावना, ठीक है, इसकी प्रायिकता आ गई मतलब। तो ये दे रखा है अपने पास ऑप्शन नंबर सी में, तो इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है कि ताश के 52 पत्तों की एक
गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, ठीक है, तो पत्ते के पान का गुलाम होने की क्या प्रायिकता है, ये अपने को पूछ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो एक क्वेश्चन बोल रहा है ये एक स्पेसिफिक पत्ते के लिए बोल रहा है, मतलब पान का जो गुलाम है ये एक स्पेसिफिक पत्ता है। क्यों? क्योंकि जो पान के पत्ते होते हैं ये होते हैं 13, ठीक है, 13 पत्ते होते हैं, और इनमें से गुलाम अकेला, मतलब पान का जो गुलाम हो गया ये पूरे 52 पत्तों के अंदर एक अकेला पत्ता है, ठीक है। तो इसकी जो प्रायिकता क्या हो जाएगी, जो अवेलेबल परिणाम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पान का गुलाम जो कि एक पत्ता है 52 पत्तों के अंदर से, ठीक है। और टोटल कितने परिणाम हो जाएंगे अपने पास, 52, तो ये हो जाएंगे 52, ठीक है। तो जो पान का गुलाम होने की प्रायिकता क्या आ जाएगी अपने पास, 1/52, ठीक है। तो जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर ए, 1/52। तो अगर कोई भी ताश के पत्तों के अंदर अगर कोई भी ऐसा पत्ता हो जो कि स्पेसिफिक हो, मतलब वो एक ही पत्ता हो, जैसे चिड़ी की दैला हो, चाहे वो ईंट की पंजी हो, ये सब एक स्पेसिफिक पत्ते हैं जो कि पूरे 52 पत्तों के अंदर से एक अलग यूनिक है। तो इसीलिए इनकी प्रायिकता, मतलब एक पत्ता दे रखा है तो वो अवेलेबल परिणाम कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि वो एक यूनिक है। और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल होते हैं 52, तो इसीलिए इसके क्वेश्चन है उनकी प्रायिकता हमेशा 1/52 होगी, ठीक है। तो ये थे आज के 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इनमें से आपको एसएससी का जो एग्जाम है इसके अंदर आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के लिए थैंक यू।